Hello. Today I will discuss relations and functions of mathematics. Very important chapters. अगले क्लास पहले क्लास आप नहीं देखा तो देख लीजिए प्लेलिस्ट पर जाके। आज होगा एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 होगा पहले नंबर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का। यहाँ पर नंबर 1 बताया था कि which of the following relations or functions given reasons if it is a function determine the domain and range. Number one is function. ये function होगा because all of the domain का यहाँ पर domain क्या होगा? डोमेन होगा 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज होगा 1। Only 1 is the element of range. Number 2, नंबर 2 का डोमेन क्या होगा? ये भी फंक्शन होगा। डोमेन होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। रेंज क्या होगा? रेंज होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. It is the domain element. First element is the domain का element. First element is the domain का element, and next second element is the element of range. ठीक है। अभी number 3, it not a function because 1, 1. The first element is same, cannot be a function. So number 3 is not a function. Clear? यहाँ पर find the domain and range of the following functions. Number 1 का क्या है? f of x equal to minus mod of x. ठीक है। यहाँ पर डोमेन जो होगा डोमेन इक्वल टू आर होगा, ऑल रियल नंबर। लेकिन जो रेंज होगा, रेंज पर कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? मोड का अंदर -2 का वैल्यू इक्वल टू 2। मोड के अंदर कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। मोड -3 इक्वल टू 3। ऑल्सो मोड ऑफ 2 इक्वल टू 2 एंड मोड ऑफ 3 इक्वल टू 3। ठीक है। तो ओनली नेगेटिव एलिमेंट रहेगा यहाँ पर -∞ to 0। 0 होगा। ठीक है। इट इज़ द ओनली रेंज एंड दैट रियल नंबर द डोमेन। नंबर 2 क्या है? f of x इक्वल टू √9 - x²। यहाँ पर x का मान और रूट के अंदर रियल नंबर में
रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और 0 और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का जो मान, इसका एक्स का द वैल्यू ऑफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकालो, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, then माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू एक माइनस एक्स क्यों, यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ डोमेन। तो डोमेन का एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए, -3 -2 -1 0 और होगा 1 2 3। ठीक है। और रेंज का एलिमेंट होगा एक्स 0 बताया तो 3 आएगा और 2 आएगा 1 0। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए तो 0 आएगा, -2 पुट कीजिए तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में इसका वैल्यू आएगा एक्स सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। यहाँ पर एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्स के वैल्यू 0 पुट कीजिए, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 माइनस 5 इक्वल टू -5। ठीक है। नंबर 2 के लिए एफ ऑफ 7 इक्वल टू 2 इंटू 7 -5, इसका मान 14 माइनस 5 इक्वल टू होगा 9। हो गया। अभी नंबर 3 एफ ऑफ -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 -5, यहाँ पर आ जाएगा -6 -5 इंटू -11। ठीक है। नंबर 4 the function t which maps temperature in degree Celsius into the temperature of degree Fahrenheit defined by डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इंडिकेट करता है दिस इक्वेशन के द्वारा, एफ इक्वल टू टी ऑफ सी। यहाँ पर जो फिजिकल साइंस का जो फार्मूला है ना, एफ इक्वल टू -c x इक्वल टू -c/5 प्लस 32। दिस फार्मूला इज एफ इक्वल टू टी ऑफ सी, यहाँ पर है 9c/5 प्लस 32, दैट इज द फार्मूला। टी ऑफ 0 क्या होगा, नंबर 1 टी ऑफ 0 यहाँ पर है, टी ऑफ 0 सी के वैल्यू 0 लीजिए
0 by 5 plus 32, that is 32. T of 28 equal to 9 into 28 by 5 plus 32, that's वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए तो 412 by 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी नंबर 2 हो गया। नंबर 3, T of simple minus 10 T into minus 10 by 5 plus 32, 5 से 10 कटिए 2 minus 18 plus 32, that will be 14। यहाँ पर नंबर 4, the value of C when T of C equal to 212, T of C का वैल्यू यहाँ पर 212 equal to 9C by 5 plus 32, that's कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 212 इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर जो है ना 9C by 5 इक्वल टू 212 minus 32 इक्वल टू 9C by 5 इक्वल टू क्या निकल आएगा 180, 9 से काटिए 20, C by 5 इक्वल टू 20 और क्या आ जाएगा C इक्वल टू 100, that is the value of C। Find the range of each of the following function का रेंज निकला है। x कंडीशन क्या है, x is real number and x greater than 0, x is real number and x greater than 0, x greater than 0 यहाँ पर f of x equal to 2 minus 3x, if x equal to greater than 0, 0 cannot be the value of x, so if we consider x equal to 1, then the value is minus 1, x equal to 2, only integer can consider, may be considered also fraction, but यहाँ पर इंटीजर के लिए अच्छा होगा तो इंटीजर ले लेता हूँ। फ्रैक्शन के लिए एक ही सेम रूल में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 6 minus 4, देख लीजिए x इक्वल टू 3, यहाँ पर आएगा 3 minus 7, तो दिस वैल्यू goes to show f of x का वैल्यू goes to minus infinity when the value of x increase correspondingly, so the range will be minus infinity to minus 1। Also if we consider some, that is the rough, यहाँ पर also we consider the value x equal to 0.5, then f of x will be
0.5 minus half इसकी तरह देख लीजिए तो क्या आ जाएगा। ठीक है, जीरो लीजिए, जीरो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, तो जीरो ले लेता हूँ तो क्या आएगा देखता हूँ। इफ x इक्वल टू 0 देन f of x will be 2। f of 0 से बड़ा लेना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा जो रेंज है ना, फाइनल रेंज आ जाएगा -∞ टू 2 यहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर। नंबर 2 देख लेता हूँ। x इज रियल नंबर, f of x इक्वल टू x² प्लस 2। x का रियल नंबर के लिए कोई नंबर लीजिए, तो x का पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर बोथ आर विल बी टेकन। इफ x इक्वल टू consider x equal to 0, that will be 2। x equal to -1 लेता हूँ तो this value become 3, and x equal to 1, this value will be 3। यहाँ पर माइनस का असर क्यों नहीं पड़ा। x² -1 स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज 1, -2 स्क्वायर that is 4, always positive। x पॉजिटिव और नेगेटिव दैट विल बी स्क्वायर, जो स्क्वायर निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। यहाँ ऑल्सो if we consider x equal to 2, that will be 6, and x equal to -2, that will be also 6। ठीक है, तो x का कोई नंबर लेना चाहिए, तो x equal to x also will be 0, तो 2 x का रेंज कभी 2 से ऊपर होना चाहिए, 2 से अंडर कोई नहीं वैल्यू आएगा। 2 to infinity, that will be our range, that will be range। ठीक है, नंबर 2 हो गया। अभी नंबर 3 क्या है। नंबर 3 f of x equal to x, that x is real, so the range will be real, so the range equal to real। x equal to s, that is the। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।